बात बात में मुझे एक नया नाम दे गया। जान जान कहकर वो तो मुझे मोहब्बत का पैगाम दे गया। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज मन मन में अभीरा। लेकिन क्या हो रहा है आज अभीरा और अरमान की इस कहानी में? यहाँ भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप। तभी तो इतने सालों से ये शो हमें एंटरटेन कर रहा है। वैसे दाद देनी चाहिए इस शो के राइटर एंड डायरेक्टर को, एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर तो हैं ही बेस्ट। लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। अपनी असली माँ से अरमान का हुआ आमना सामना। दिखा आरके, अरमान और अभीरा का लव ट्रायंगल। पूरी हुई अरमान और अभीरा की फैमिली। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, जो कि अब तक आरके की मां बनकर उसके साथ रह रही थी। भाई अरमान को पता चल गया है कि वही उसकी असली मां है, और जरा देखिए तो कैसे अपनी मां को सामने देखकर अरमान बेहद ही इमोशनल हो गया। भाई कई सालों बाद अरमान का अपनी मां से आमना सामना हुआ है, भाई मिलन हुआ है, तो उसके तो होश ही उड़ गए हैं कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करे। तो वही दूसरी तरफ आरके और अरमान की माँ का एक इमोशनल मोमेंट भी नजर आया, क्योंकि भाई कई सालों से आरके ने उनका ध्यान जो रखा था, और आज उनसे बिछड़ना उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तभी तो देखिए कैसे ये दोनों माँ बेटे रो रहे हैं। हालांकि आरके उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान की माँ भी खुश है कि उसे उसका असली बेटा मिल गया। और यहाँ पर आरके अपनी माँ से अलविदा लेकर चला गया, और फिर पूरी हुई अरमान अभीरा की रियल फैमिली। आज बहुत कुछ हुआ है। आज अरमान को पता चल गया कि उसकी असली माँ ज़िंदा है, एंड फाइनली अबीरा ने उसको मिलवा दिया है। एंड देन माँ से मिलने के बाद ऑब्वियसली वो बहुत खुश होता है, इज़ ओवरवेल्म्ड। एंड उसके बाद अबीरा से भी उसका मिलना हो जाता है, दोनों का पैचअप हो जाता है। दे आर वेरी हैप्पी, इमोशनल। एंड सडनली आरके आता है तो पहले लगता है अबीरा को कि शादी दोनों लड़ने वाले हैं, टेंशन में दोनों रहते हैं। बट देन अरमान जाकर उसको हक कर लेता है, एंड यू नो ही रियली थैंक हिम फॉर बीइंग देयर फॉर हिज मॉम, इतना उनका ख्याल रखने के लिए। एंड वहीं पर सरप्राइजिंगली, इनफैक्ट एज अ शॉक, आरके बोलता है अरमान को कि दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो फिर से हिज लाइफ इज़ बैक टू स्क्वायर वन, कि जहाँ पर वाइफ और माँ में से किसी एक को चुनना है। एंड वो बहुत एहसानमंद है आरके का कि उसने इतने साल मेरी माँ का ध्यान रखा। एंड अब वापस से वही चीज़ आ गई है कि किसको चुने। तो ये वो सीक्वेंस था, और उसके बाद अरमान की तो हालत ही नहीं है कि घर जाए। वो डिलेमा में है कि क्या करे, अब क्या नहीं करे। एंड फाइनली आफ्टर एवरीथिंग उसको लगता है कि माँ को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी असली माँ को। वो इतने सालों बाद उनसे मिली है, एंड वो माँ को चूज़ करता है। एंड अबीरा इज़ वेरी प्राउड ऑफ दिस डिसीजन। वो उसको बोलती भी कि अगर तुम मुझे चूज़ करते तो मैं तुम्हें मारती डांटती ये वो। एंड उन दोनों का फिर से एक तरीके से ऑलमोस्ट ब्रेकअप होने लगता है। बट देन आरके कम्स एंड ही सेज कि भाई मैं तो टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, अगर तुम अबीरा को चुनते, माँ को छोड़ते, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैंने इसलिए टेस्ट लिया कि क्या मेरी माँ उस घर में जाकर सेफ़ रह पाएगी, उसका तुम ध्यान रख पाओगे, इसलिए मैंने ये परीक्षा ली थी। और माँ तुम्हारी हुई और अबीरा तो थी तुम्हारी। तो इन शॉर्ट हैप्पी एंडिंग, दोनों हाथों में लड्डू अरमान के।
वहाँ इम्पोर्टेंट काम तो रह गया। उनको कन्विंस करना भी मुश्किल था क्योंकि उनको मालूम है दादी सा किस तरह का बिहेव करने वाली है उनके साथ। बट अरमान बोलता है कि आप उस घर की बहू हो और इस फैक्ट को दादी सा भी चेंज नहीं कर सकती है, तो आपको घर चलना ही पड़ेगा और हक से चलना पड़ेगा, डर से नहीं। बाकी जो होगा देखा जाएगा। भाई यहाँ तो अरमान ने मना लिया है अपनी माँ को कि वो पोद्दार हाउस चले, लेकिन पोद्दार हाउस जाने के बाद अब दादी सा और सारे घर वाले किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या कुछ कहानी में हंगामे होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं रोजाना आपके लिए एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।